यस, गुड इवनिंग बच्चों। प्रियांशु, निखिल, आशी, ऋषि, हाँ भाई, यस, सभी बच्चे फटाफट से क्लास में आ जाइए बच्चों। अयान, हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ भाई, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th केमिस्ट्री में। आज से हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। रियान, अब्दुल, मोहित, गुड इवनिंग टू ऑल। फिरदोश, आर्यन, अभिषेक, अब्दुल, ऋषि, रुद्र, विकी, स्नेहा, यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। अभिनव, प्रकाश, अनामिका गुरुजी, राम राम, ओके बेटा, गुड, ग्रेट। आप सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, यस, वेलकम टू अपनी कक्षा। गौतम, सूरज, हाँ भाई, यस, नमस्कार। नहीं बेटा निखिल, शुरू से करेंगे निखिल, आज हम सारी बातों को शुरू से करेंगे, डोंट वरी। हाँ, आज हम सारी बातों को शुरू से स्टार्ट करेंगे। डेमो क्लास हमने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को हम शुरू से करेंगे, थोड़ा चेंज तरीके से करेंगे, ठीक है। श्रेया, काजल, हिमांशु, अमन, आयजा, दिनिया, हाँ ये फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, ये हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। माई सेल्फ सुमित कटारिया, ठीक है। आपको बेटा मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ क्लास 10th के लिए, ठीक है। यस, नहीं निखिल, लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 1 ही होगा बेटा, टाइटल में ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। वो पहले लेक्चर तो आज होगा ही, ठीक है। 10th क्लास की बात करें ना भाई, आज 10th में दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। एक हफ्ते में बेटा 2 क्लास रहेंगी आपकी, एक बार शेड्यूल आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ रिपू भाई, याद हो आप, स्नेहा, प्रज्ञन, आयजा, सुंदरम, यस, ओके। कुछ बच्चे पहले के स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सबके स्वागत है। और जितने भी नए बच्चे आए उन सबका स्वागत है बच्चों, ठीक है। निशिता बेटा, टाइटल में कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, उसको मैं बेटा चेंज के लिए बोलता हूँ एक बार, ठीक है, आप चिंता ना करें। हाँ ठीक है बेटा, उसके लिए मैं बोलता हूँ। और आपसे बताइए 10th क्लास कैसी लग रही है आपको, शुरू कर दे पढ़ना, बताइए। स्कूल में कितना हो गया, चैप्टर स्टार्ट कर दे स्कूल के अंदर। हो जाएगा बेटा, चिंता ना करो। शुरू दादी बेटा, शुरू करते हैं, सिलेबस तो हो जाएगा। हाँ कुसुमलता बेटा, आज से हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। हाँ चलिए, ओके, डन। हाँ वो टॉपिक हो सकता है आपको टॉपिक अलग दिख रहा हो, मोल कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, आप जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शंस है। हमारा टॉपिक क्या है, लेक्चर 1 है आज केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले जो लेक्चर आपने शायद देखा होगा वो डेमो लेक्चर होगा। डेमो से हमारा कुछ उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब शुरू से पढ़ाने का है। डेमो बस आपको एक बार चेक करना था कि फैकल्टी कौन है, इस तरीके से, ठीक है बेटा, कोई उसमें इशू नहीं। शुरू करें, एक बार बताइए चीजों को, आ जाइए। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम आ चुके हैं बेटा जी। डेमो में आपने देखा होगा कि भाई चीज़ों को मैं बेसिक से लेके जाता हूँ, चीज़ों को बहुत ही शुरू से हम देखते हैं, पकड़ते हैं, और थोड़ा थॉट उसके अंदर लगाते हैं। चीज़ों को समझने की हम ज़्यादा कोशिश करते हैं बजाय याद करने की, बिकॉज याद तो हम कर ही लेंगे, कंसेप्ट हम समझ, कंसेप्ट के बिना चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना मुश्किल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अपन कोशिश करते हैं चीज़ों को एकदम कंसेप्चुअली चलने का। अपने पास केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आपके पास अवेलेबल है। केमिकल रिएक्शंस हो गया, एसिड बेस हो गया, ठीक है। आपके पास हाइड्रोकार्बन्स आ गया, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स। एक चैप्टर और भी है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन,
हालांकि वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। जो बच्चे सीबीएसई के नहीं है उनको भी मैं एक एडवाइस करूंगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको दूसरी किताब रेफर नहीं करनी है, ठीक है बेटा। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बिकॉज उसके थ्रू हम सारी चीजें कवर कर देंगे। तो अगर आप किसी और बोर्ड के बच्चे भी हैं तो आपको तकलीफ अलग से नहीं होने वाली। तो 2-3 बातें मुझे क्लियर करनी थी, मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक। चलिए, क्लास 10th केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं बेटा जी। सिलेबस आपको मैंने बताया, द फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए, आज वी हैव लेक्चर नंबर 1, ठीक है। मुझे बताइए, आप सब ने स्कूल में या कहीं पे भी इस चैप्टर का नाम सुना है या कुछ शुरू किया है आपने इस चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ना? आपने देखा है एनसीईआरटी को कि भाई एनसीईआरटी कैसी है और कैसे आपने उसमें चैप्टर देखे, लिस्ट कौन सी है? तो पहले चैप्टर हमेशा केमिस्ट्री के मेंशन कर रखे हैं आपके पास, देखा होगा आपने, पहले के 4-5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के होते हैं। तो केमिस्ट्री का पूरा सेगमेंट मैं कवर करूंगा, बायो और फिजिक्स के आपके पास अलग अलग फैकल्टी होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? बताएं मुझे एक बार आप। डन? यस, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्लियर है? हाँ, कुछ कमेंट अभी आई बेटा आपकी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं शुरू से कराऊंगा बेटा। अगर आपने स्कूल में स्टार्ट नहीं किया है बहुत अच्छी बात है, क्यों? पहली बार पढ़ोगे, फ्रेश पढ़ोगे और सही पढ़ोगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। हाँ बेटा, बस एनसीईआरटी मैं फिर बता रहा हूँ, 2-3 बातें मैं बताऊंगा क्योंकि मैं फिर क्या है, पढ़ाने में ध्यान होगा मेरा। हमारी क्लास 45 मिनट्स की होती है, तो 45 मिनट्स हमें अच्छे से यूज करना है। मोस्टली हम पढ़ाने पे ही या पढ़ाई की ही चीजें देख रहे होंगे उसके अंदर। तो लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए आप देख लीजिए, बिकॉज ये बातें बार बार फिर अपन रिपीट नहीं कर रहे होंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप चाहे किसी बोर्ड से क्यों ना हो, मैं बिहार बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, आप चाहे पाकिस्तान बोर्ड से क्यों ना हो, आपको सिर्फ क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी परचेज करनी है। इसके अलावा कोई दूसरी किताब आपको नहीं खरीदनी है। अगर हमें कंसेप्ट आ चुका है ना, तो हम कंसेप्ट के साथ किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कंसेप्ट को समझ के किसी भी लेवल का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्लास 10th की एनसीईआरटी परचेज करनी है, नहीं की तो कर लीजिएगा बेटा जी। बस एक चीज आपको मैं रेफर करूंगा, एनसीईआरटी, और मैं किसी कुंजी, किसी गाइड को मैं रेफर ना करता हूं, ना मैंने कभी किया है और ना कभी जरूरत है आपको उन चीजों की। अगर आप एनसीईआरटी की बारीकों पे चले जाएंगे, अगर आप एनसीईआरटी की एक ही लाइन पढ़ने पे, समझने पे चले जाएंगे, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। साथ साथ आपको हर एक क्लास में बेटा जी क्लास नोट्स बनाते हुए चलना है। वेट नहीं करना है कि सर मैं तो बाद में क्लास के बाद पीडीएफ से कॉपी कर लूंगा, मैं क्लास के बाद पीडीएफ से कॉपी कर लूंगी, बाद में देख लूंगी या देख लूंगा। सर नहीं बेटा जी, आपको मैं जो लिखवाऊंगा आपको हैंड टू हैंड साथ साथ कॉपी करना है। बिकॉज कई आप 2 बात समझिए, जब आप सुनते हैं ना तो आपका माइंड कहीं और काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा होता है। बिकॉज बिना सोचे लिखना पॉसिबल नहीं है। आप तो ये बैठे हुए हैं, अभी आपके मन में क्या चल रहा है? मैगी खानी है शाम को, मोमोज खाने हैं, और मेरी बात भी सुन रहे हैं आप। यानी कि सुनते वक्त आप 4 बात सोच सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे, लिखते वक्त आपको एक्टिवली वहीं पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज बिना फोकस करे आप लिख ही नहीं पाएंगे, ये सुनो। तो इसलिए आपको क्लास में लिखना जरूरी है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाने जरूरी है। आपको घर जाके एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना कि पीडीएफ से देख लूंगा, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन देख लूंगा, नहीं। वो डबल मेहनत वाली बात है कि जो मैंने यहाँ पढ़ाया है आपने सिर्फ यहाँ सुना और बाद में आप पीडीएफ से कॉपी कर रहे हैं बैठ के, नहीं, वो टाइम वेस्ट होता है बेसिकली। मैं, हो सकता है बाकी लोग ऐसा बोलते हो, लेकिन मैं उसको रेफर नहीं करता हूं, ना मैंने कभी किया है, ना मैं कभी करूंगा फ्यूचर में भी। मैं 11वीं 12वीं हर क्लास में किसी भी लेवल पे हमेशा ये बोलता हूं, क्लास के नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। महीने भर में आपको ये वाली बात प्रूफ भी कर दूंगा। जब आपके नोट्स बन जाएंगे आपके अंदर अलग आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रहेगा। ये सब मेरे नोट्स तैयार है, मेरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, मुझे अभी डाउट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे डाउट्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यस सुनो, तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। सर ने जो पढ़ाया अच्छे सुनना है, ध्यान से बढ़िया क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, सोचना है, उसके बाद चीजों को आगे कैरी करना है। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस वो सब हम करेंगे। और अभी आपको बेटा डीपीपीस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, क्लास नोट के साथ आपको बेटा डीपीपी मिला करेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या बोला बेटा जी मैंने?
डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको। लगभग आप में उस डीपीपी के अंदर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे हर डीपीपी के अंदर। पहली 2-3 क्लास के बाद आप डीपीपी करना स्टार्ट करना, अभी मत करना डीपीपी, बिकॉज उसमें कुछ चीजें टॉपिक आगे के भी हो सकते हैं। तो पहले 2-3 क्लास अपने आप को जमा लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद डीपीपी को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जैसे 2-3 डीपीपी हो जाएंगी फिर हम एक क्लास में उनका डिस्कशन, उनका डाउट्स लेना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा जी। तो थोड़ा सा सिलेबस कवर कर रहे होंगे, फिर डीपीपी का डाउट कर रहे होंगे, और फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर खत्म होने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे वो आउट टेक्स्ट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में ही आपके साथ डाउट्स या उसके जो सोल्यूशंस हैं आपके साथ मैं सेल्फ डिस्कस करूंगा। एक एक क्वेश्चन को यहां आपके सामने लिखूंगा, उसका आंसर आप बताएंगे, उसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी चीजें कर रहे होंगे बच्चा जी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इन चीजों पे जाना है, आपको ज्यादा चीजों पे नहीं भटकना, बिकॉज बोर्ड क्लास है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें जो चीज मिली है हमें बस उस चीज को ही अच्छे से सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा जी। बच्चे बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, एच चांद खरीद लिया, कोई दूसरा सूरज खरीद लिया, वो सब नहीं करना आपको। चांद सूरज बाद में खरीदते रहना, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई बोर्ड रिकमेंड करता है किसी और बुक को एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है बेटा जी। और सबसे मेन बात है बेटा क्लास नोट्स, और उससे मेन बात है आपका क्लास में चीजों को सुनना अच्छे तरीके से, कि 40 मिनट के अंदर मैंने सर की क्या क्या बातें सुनी है और मैंने कितनी बातों पे सोचना स्टार्ट किया है, कि सर ने ये वाली बात बोली थी तो ये वाली बात क्यों बोली थी, उसमें क्या उसका मीनिंग निकल के आता है। बिकॉज हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस मीन्स एग्जैक्ट, साइंस में क्वेरी या लॉजिक होता है। ठीक है, जहां कुछ याद करना होगा वह याद भी करेंगे, लेकिन जहां समझना होगा वहां उसको समझेंगे भी। ठीक है बेटा जी। तो पहले मैंने कुछ बातें क्लियर कर दी ताकि आपको आगे के लिए कोई तकलीफ ना हो, और आप किसी के कहने पे कोई रास्ते पे ना भटके, ये महीने भर बाद पूछेंगे सर क्या करना है बताइए। यही करना आपको साल भर, साल भर आपको सिर्फ यही ट्रैक पकड़ के चलना है। और इसको भी, इस बात को भी कहीं आप नोट कर लीजिएगा पहले पेज के अंदर। चलिए तो मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है सर। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली? 9th क्लास में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, मैटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, हमारे सराउंडिंग के आसपास मैटर क्या होता है, अगर कोई मैटर है तो उसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे दो चीजों को सेपरेट करते हैं, प्योरिफिकेशन मेथड्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ बातें सीखी थी कि साहब एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक बातें। मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीजें आपने सीखी थी। बेसिक बेसिक बातें आपने क्लास 9th केमिस्ट्री में सीखी थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 9th में आपने एक चीज और सीखी थी, क्या? फॉर्मूला मेकिंग। है क्या बोल रहे हो? जी हाँ, 9th क्लास में आपने एक और चीज सीखी होगी, फॉर्मूला मेकिंग, कि अगर मैं कोई कंपाउंड बोलता हूं तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं? अच्छा। मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो क्या आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं? हाँ सर, क्लास 9th के एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ था, मैंने पढ़ा भी था, भूल गया, नहीं याद है। डोंट वरी, वो सब चीज कराई जाएगी। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा हो सकता आपने, पर वो काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, उसके बिना चलेगा नहीं। क्यों सर, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई आपने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने बोला सोडियम क्लोराइड, ये केमिकल फॉर्मूले हो गए। इन्हीं केमिकल फॉर्मूले से आपने केमिकल तैयार किया या केमिकल का फॉर्मूला तैयार किया। अब इन्हीं केमिकल को जोड़ के, कंबाइन करके हम रिएक्शन करवा देंगे। अच्छा, जी हाँ। यानी कि कंपाउंड ए या कंपाउंड बी या केमिकल ए केमिकल बी आपस में मिक्स कर जाएंगे और कुछ नए केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ओके 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 ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड के फॉर्मूले होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है? काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ वही है। अच्छा, मुझे बताएंगे आप लोग? हे यहां देखो, मुझे बताओगे पोटेशियम पर मैग्नेट कहां पढ़ा था और उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोल रहे हो सर आप? पोटेशियम पर मैग्नेट कहां पढ़ा था और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है?
सर क्लास 9 चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है सर। सोचिए सोचिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में क्या पढ़ा था आपने, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एकदम बेसिक पे अपन जाने चीजों के साथ। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातों को देखेंगे, फिर मैं आऊंगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते क्या है, मैं उस पर आऊंगा। जी हाँ बेटा, बहुत सही बहुत सही। श्रेया का आंसर सही है। अरे भैया भाई, लगता है 9th में कुछ जादू करके आए बेटा आप लोग। 9th में कुछ जादू वादू करके आए भैया आप लोग। अरे पिंक कलर, अरे भाई बढ़िया बढ़िया। सुशांत, शीला, विक्की, ह्यूमन, नाम अपना लिखो भाई। ह्यूमन क्या होता है वो तो मुझे पता है, आप इंसान ही हो। आर्यन, आर्यन जी गलत फॉर्मूला आपका। मैं क्या करूं, कोई मैटर है दैट इज केमिकल कंपाउंड। बस सुनो ध्यान से, 5 मिनट आप सुनिए ध्यान से। ये पहला लेक्चर है, तो ये लेक्चर बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि आप पहले सब्जेक्ट को समझिए। ये केमिस्ट्री कितना प्यारा सब्जेक्ट है, पहले उसको समझिए आप, उसके पढ़ने का तरीका समझिए आप। ये नहीं कि बस पढ़ा के बढ़ो आगे, बैलेंसिंग करवा दो सर हमें, सब सिखाऊंगा मैं। बैलेंसिंग तो बच्चों के खेल है, उसके लिए बेसिक पहले पता होने चाहिए अपने को। अच्छा, प्लस सेकंड मैटर है, ये मैटर नंबर 1 है। अगला मैटर भी ले लीजिए आप। मैटर माने कोई भी चीज, उसका मास हो, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, वगैरह क्या होता है, वो उतना वगैरह आपने बहुत पढ़ा है 9th में। अच्छा, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, दो केमिकल कंपाउंड आपस में ऐड कर दिए सर आपने, क्या होगा, कुछ कुछ होगा सर, कुछ तो होगा। अच्छा, मिक्स कर दिया आपने। जैसे कि एक गिलास है, इसमें डालिए पानी और इसमें डालिए नमक, तो क्या होगा, मिल जाएगा सर। नमक इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, नमक पानी में घुल जाएगा। अच्छा, तो कैसे घुल रहा है, बिकॉज नमक एक केमिकल कंपाउंड है। जैसे कि नमक आप जानते हैं, नमक माने सॉल्ट, उसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नहीं पता सर मुझे, कोई नहीं, मैं एक क्लास लूंगा जिसमें सारा फॉर्मूला मेकिंग आपको सिखाऊंगा। मुझे पता है आप में से कई बच्चे फॉर्मूला मेकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आप रट्टा मारते हैं। नहीं, आपको मैं वैलेंसी चेक करना, क्या बोला मैंने, यहां देखो, आपको मैं वैलेंसी चेक करना, फॉर्मूला मेकिंग सिखाने वाला हूं, एक क्लास प्रॉपर लूंगा उसकी मैं। चलिए, सॉल्ट NaCl मान लीजिए। अगला केमिकल कंपाउंड आप वाटर मान लीजिए, H2O। H2O को बेटा जी क्या बोलते हैं सर, H2O को भाषा के अंदर वाटर बोलते हैं, पानी बोलते हैं सर, देख लीजिए पानी। और ये क्या बेटा जी, नमक। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। क्या किया सर, पानी में नमक मिलाया, तो सर एक मिक्सचर आप तैयार कर रहे हैं। क्या बोला आपने सर, आप एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। हाँ सर, याद आया, बिल्कुल सही बात है सर, कि सर आप एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। आप सर एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, इस मिक्सचर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, और सर छोटे 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 सॉल्ट के पार्टिकल्स भी हैं सर। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, हमने इसको पढ़ा हुआ है, बल्कि हमने सर ये भी पढ़ा है कि इसको सेपरेट कैसे करना है सर। इसको सर गर्म कर देंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, मैं सर इसको डिस्टिलेशन करके या इवेपोरेशन करके उसको सेपरेट भी कर सकता हूं सर। अच्छी बात है भाई, फिर सब कुछ आता है। हाँ सर, ये तो आता है यार। अब मैंने बोला, जो तूने बातें बोली है ना, तूने सब बातें बोल ली है मुझे कि पानी में नमक मिला दो, ये बन गया मिक्सचर, इस बात को लिख के दिखा दे। मैंने क्या बोला तुझे, इस बात को लिख के दिखा दो। आप कैसे लिखूंगा, शब्दों में मत लिखो, केमिस्ट्री में शब्द नहीं होते, केमिस्ट्री में इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है। पानी और नमक रिएक्ट कर गया आपस में, हे कम ऑन, पानी और नमक आपस में रिएक्ट कर गए, रिएक्शन हो रही दोनों के बीच में। यानी कि जो अभी तक 9th में हमने पढ़ा था ना, बातों में, हवा में सब कुछ पढ़ा था, ऐसा होता होगा। अब उस बात को लिखने का समय आ चुका है। जो सोचते थे मन में, उसको अभी केमिकली तरीके से, केमिकली उसको प्रेजेंट करने का समय आ चुका है। तो कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, ये नमक का फॉर्मूला है केमिकल, हां सर, ये पानी का फॉर्मूला है केमिकल, हां सर। इस तरीके से आप दोनों को
करके एक मिक्सचर तैयार कर रहे होंगे। यानी कि आपने जो बात बोली थी 9th क्लास के अंदर, उसको मैथमेटिकली या उसको केमिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोला? कुछ लिखना नहीं है, सब लिखवाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं मैं अभी, लेकिन पहले समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसको बस केमिकल फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट करना। दैट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, कि नमक और पानी को कैसे दिखाना है मुझे रिएक्शन करते हुए केमिकली। तो नमक का फॉर्मूला NaCl, पानी का फॉर्मूला H2, इनको मिला देंगे, एक रिएक्शन हो जाएगी इनके बीच में, और हमें कुछ नए प्रोडक्ट, नए कंपाउंड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ खास नहीं है। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? हमें केमिकल रिएक्शन के लिए कंपाउंड का फॉर्मूला या उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हम उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे आपस में, और वहां से हम कुछ नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। वो कैसे बनेंगे उससे क्या आते हैं, चलिए ध्यान से। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको नोट मत कर लीजिएगा, ये बस सुनने के लिए था। अब आप नोट कीजिए सबसे पहले, क्या व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? डालिए हेडिंग, केमिकल रिएक्शन डालिए आप हेडिंग बेटा जी। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। यस, एक ही बात है बेटा, कंपाउंड का ही केमिकल फॉर्मूला होता है। NaCl कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला NaCl। नमक दैट इज सॉल्ट, उसको बोलते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल, आपने जो बोला उसका फॉर्मूला बताना, उसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, समझ गए? जैसे पानी तो कंपाउंड हो गया, उसका फॉर्मूला क्या है H2O, तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला है। समझ गए मेरी बात को? हाँ बेटा, डन यहां तक। तो मुझे बताएंगे, डिफाइन करके देंगे मुझे, डिफाइन करें, आओ। डिफाइन क्या हो जाएगा? प्रोसेस इन विच, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? सर ये तो प्रोसेस कर रहे हो आप चीजों को ऐड कर रहे हो, सो इट इज अ प्रोसेस। हाँ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नए सब्सटेंस, नए कंपाउंड्स बन रहे होंगे। अच्छा, कैसे? आओ देखते हैं। प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस या न्यू सब्सटेंस या कंपाउंड बोल लीजिए, वो आपकी इच्छा है, इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका मतलब सारा मतलब सामने आएगा इसका, बस बैठ के आराम से आप चीजों को ऑब्जर्व करो। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दो चीज मिक्स की जाएगी और कुछ नए कंपाउंड्स बनेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कैसे? मैं कैसे मान लूं सर? आप तो कुछ भी बोल दोगे, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको इसको समझाने का, कोशिश करते हैं समझाने के इस डेफिनेशन को। याद नहीं करनी, वो खुद बना के लिख दीजिएगा आप। याद कुछ नहीं करना होता, सब कुछ समझना होता है, ये सब खुद बन जाएगा समय समय के साथ। सर जैसे कि, हाँ जैसे कि मैं उसी पे आ रहा हूं, कोई एग्जांपल ले लीजिए आप। मैग्नीशियम है मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल है, अभी दिखाऊंगा भी इसका एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊंगा अभी। प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा मैंने ये? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है बेसिकली। ये क्या है सर? ये केमिकल रिएक्शन दिखा रखे मैंने आपको। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। कैसे सर? ये कंपाउंड कौन सा है सर? इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, पक्का? हाँ सर। कन्फर्म है? हाँ सर। पक्का ना? हाँ, अरे हाँ सर। मैग्नीशियम मेटल है? हाँ सर, मेटल है। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा सर? मेटल तो मोस्टली एक्सेप्ट मरकरी इट विल बी इन द सॉलिड स्टेट। अच्छा, तो यहां ब्रैकेट के अंदर इसका स्टेट मेंशन कर दीजिए, एस।
ओ हो ऐसा कर, सब कुछ करना होता, सब बताऊंगा धीरे धीरे, सब धीरे धीरे आएगा भी। मैग्नीशियम उसका फिजिकल स्टेट दिखता कैसा है, पानी है, गैस है, क्या है, सॉलिड है सर। मेटल आप जानते हैं मोस्टली सॉलिड पाए जाते हैं, ठीक है सर। ऑक्सीजन कैसी होती है, अरे सर आप और मैं जीवन जी रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम इनहेल कर रहे हैं, माने वो गैस फेज में रहेगी, जी लिखते हैं। यहां देख लीजिए, मैं सॉलिड को स्मॉल एस लिख के दिखाऊंगा ब्रैकेट के अंदर, लिक्विड को एल लिख के दिखाऊंगा, और गैस या वेपर को जी लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये नोटेशन है जो मैं यूज करने वाला हूं थ्रू आउट द केमिस्ट्री। अच्छा, मैं नहीं, मतलब जो साइंस यूज करता है। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है सर, दिस इज ऑक्सीजन गैस, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर, पक्का। तो आपने बदमाशी की कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, आपस में उनको ऐड कर दिया आपने। हवा में ऑक्सीजन है और आप साथ में लेके आ गए मैग्नीशियम को। अच्छा, मजा आ रहा है सर, हाँ, लेकिन मजा नहीं आएगा अभी, अभी आपको मजा आएगा बिकॉज अभी आप इसको गर्म करोगे, आप इन दोनों के मिक्सचर को गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे। अच्छा, अब आएगा ना मजा सर। हीटिंग मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अच्छा, एक मैग्नीशियम है और हवा में ऑक्सीजन तो ही, तो उस मैग्नीशियम को आपने गर्म कर दिया, जला दिया। अच्छा, जब जलाओगे तो जलाने के लिए हवा में ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो मैग्नीशियम को हवा से ऑक्सीजन मिल ही रही है, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO। तो सर ये MgO क्या है, MgO भी एक सॉलिड कंपाउंड ही है। पर मुझे बताइए, क्या ये MgO को नया कंपाउंड नहीं है, नया कंपाउंड है सर। क्या ये पहले से था, नहीं सर, आपने बनाया है। क्या बोला सर, आपने बनाया है। क्या इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इन जैसी होगी, नहीं सर, ये अलग कंपाउंड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ये अपने एलिमेंट फॉर्म में है, ये कंपाउंड है सर, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, दिखने में अलग होगा, इसकी शक्ल सूरत अलग होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है और अलग हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग था, और जो बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसकी डेंसिटी अलग होगी, यानी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है अलग है सर, अलग है। पर कैसे बनाया तुमने, दो चीजों को आपस में ऐड करके। अच्छा, और ये एरो क्या दिखाएगा, ये एरो दिखा रहा है, ये एरो आपको दिखा रहा है कि रिएक्शन के अंदर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं और ये बन रहा है। ये एरो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है बेसिकली कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है। ये एरो आपको बस डायरेक्शन दिखा रहा है, ये एरो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि मेरे भाई साहब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, डायरेक्शन शो कर रहा है किसका, रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, इस प्रकार से। अच्छा, देख लीजिए आप, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, बड़ा सिंपल काम है। Mg सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट के अंदर पाया जाता है। गर्म करेंगे उन दोनों को आपस में मिक्स करके गर्म करेंगे, MgO एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उस कंपाउंड का नाम है। तो जो भाषा आप बोल रहे थे क्लास 9th के अंदर, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वो भाषा को लिखिए आप। आपने बोला कि सर मिक्सचर है, ये बन गया, आपने लिखा नहीं कुछ भी, आपने सिर्फ बातें बातें बोलते रहे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता होगा, नहीं, आपने कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाई नहीं, कुछ केमिस्ट्री आपने वहां बताई नहीं सामने वाले को। आपने सिर्फ बोला कि सर गर्म कर देंगे ये हो जाएगा, ठंडा कर देंगे ये हो जाएगा, इसको मिला देंगे ये हो जाएगा, बस आप ये वो करते रहे थे, आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया था। अभी आप क्या बोलते हैं, सर मैग्नीशियम को गर्म करेंगे हवा के अंदर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ, लेकिन अब आप इस बात को लिख पा रहे हैं। लिखने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, और जब मैं केमिकल फॉर्मूले की मदद से एक बात को लिखता हूं, एक प्रेजेंटेशन देखता हूं, उसी प्रेजेंटेशन को
केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जिसमें कुछ चीजें मिक्स हो रही होती हैं, ऐड हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, ताकि कुछ नए कंपाउंड्स, नए मॉलिक्यूल्स, नए केमिकल स्पीशीज आप बना सके। देख लीजिए आप, उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जो चीज आपने बनाई है, हो सकता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जो चीज आपने ली थी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, वो इसमें इसकी हर बात अलग है इन दोनों से। सो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या होता है? अरे हमने सब स्कूल में सीखा था बैलेंसिंग, सब आऊंगा मैं उसी पे आऊंगा, मैं उसी पे आऊंगा बैलेंसिंग पे। लेकिन रुक जाओ, अभी बैलेंसिंग जो तुमने सीखी है मैं वैसे नहीं पढ़ाता। बैलेंसिंग बहुत सिंपल तरीका है, उसमें आप LHS RHS वो सब नहीं करना होता, वो फालतू बात है। सर ये दोनों क्या है? सर ये आपस में ऐड हो रहे हैं। होता क्या बेटा, कोई भी एरो है ना, इस एरो की इस तरफ जो चीज, जो मसाला ऐड किया गया है, आपने जिन चीजों को आपने ऐड किया है, यह हो सकता है वो चीज दो हो, चार हो सकता है वो एक ही चीज हो। अच्छा हाँ, तो कोई भी चीज जो यहां है एरो की इस तरफ होगी, उसको रिएक्टेंट कह देंगे, उनको रिएक्टेंट कह देंगे। अच्छा, और जो चीज आप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट कह देंगे। तो ये एरो बताता है आपको, कहीं ना कहीं एरो बताता है आपको कि रिएक्टेंट कौन है और आपका प्रोडक्ट कौन है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और ये जो प्रोड्यूस किया आपने, इट इज प्रोडक्ट। मैंने कहा यस, मैं यही बताना चाहता हूं कि एरो की इस तरफ जो चीज आपस में रिएक्ट करती है, जिसके वजह से कुछ बनता है, दैट इज रिएक्टेंट, और जो बना है, प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिखवा दीजिए, मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। आप चाहो तो फटाफट से इस स्लाइड को नोट कर लीजिए। मैं डेफिनेशन पे आता हूं, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, और मैं कुछ 5-6 एग्जांपल आपको और देता हूं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नोट इट फास्ट। उसी पे आ रहा हूं बेटा मैं, ओम बेटा उसी पे आ रहा हूं मैं। हाँ बेटा प्रिंस, जो मैंने पढ़ाया डेमो क्लास के अंदर, मैं उसी बात को एक बार दोबारा कैरी कर रहा हूं। नहीं बेटा अनामिका, इसमें आपको अलग से हीट करना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीशियम की वायर होती है, सिंपल से मैग्नीशियम की वायर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया? बताए हाँ मोहित बेटा, हिंदी में तो अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो डबल हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बेटा, मोहित बेटा। ठीक है, चलो आइजा बेटा, बैलेंसिंग करवा देंगे बेटा, लेकिन वही ना, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा ना बेटा, आइजा बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा स्कूल के एग्जाम को एक बार के लिए, दोबारा आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए सर, आपने एक एग्जांपल दिया सर, मैं तो 15-20 एग्जांपल उम्मीद कर रहा था। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। क्या सर हर रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है। कभी कभी गर्म करना पड़ता है, कभी कभी नॉर्मल भी हो जाती है। अच्छा, आप तो गर्म कर रहे हो, अब मेरी मर्जी। मुझे बताएंगे इसके अंदर रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? मुझे बताए इसके अंदर रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? अच्छा, देख लीजिए, देख लीजिए बराबर। सर एक और बताइए, हाँ एक दो और आ जाओ।
अच्छा सर एक दो और बताइए, सर एक दो और बताइए। सर इनका फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, बताऊंगा मैं। ये सोल्यूशन बन चुका है, क्या बोला आपने, सोल्यूशन बन चुका है, और सोल्यूशन के आगे एक्वस लगाते हैं। हाँ, नाइन्थ में पढ़ा था कहीं सर, सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूशन, उसी पे आऊंगा, बाद में आऊंगा। अभी ये सॉलिड है लिक्विड है, उस बात की बात है, वो सब सीखेंगे बाद में। अभी बस अब नोट कर लीजिए। अब बस ये बताइए मुझे रिएक्टेंट कौन सा है सर, ये दोनों रिएक्टेंट है और सर ये प्रोडक्ट है। क्या बोला तूने, सर ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों, और सर ये है प्रोडक्ट। और एरो का है सर, एरो तो ये वाला है। एरो क्या दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है ये डायरेक्शन। इसका मतलब ये रिएक्टेंट होगा, ये होगा प्रोडक्ट। ये तो धोखा है सर। क्यों, अभी आपने कहा था दो चीज मिल जाएंगी, तीन चीजें मिल जाएंगी आपस में। अच्छा, रट्टा मार के बैठा है तू तो, मिल जाएंगी। सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, मिल जाती वाली बात नहीं होती, सिंपल सी बात है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, चूना इसको बोलते हैं, चूना, घर पे दीवार पे लगाते हैं ना। अच्छा, सफेद चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करते हैं ना तो ये कंपाउंड टूट जाता है, ऐसे मान लीजिए आप। ये कंपाउंड है, गर्म करेंगे टूट जाएगा, और टूट के क्या देगा आपको, टूट के देगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होता है, और मिल जाएगी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कंपाउंड गर्म करने में टूट जाएगा, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अच्छा, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की होती है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, वो सब आगे की बात है। पर आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट दो हो, चार हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक हो उससे भी बन सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। अच्छा, तो यहां पे आपके कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया, टूट गया, क्या बोला, क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल टूट गया, डिकम्पोज हो गया, और टूट के उसने क्या दिया आपको, CO2 गैस वहां से निकल गई, और आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO, विच इज इन द सॉलिड स्टेट। अच्छा, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्विकलाइन, क्विकलाइन। अच्छा, कॉमन नेम है इसका, इसका मार्केट में ये नाम है। जो मार्केट में दुकानदार बैठे हैं ना, उसको नहीं पता व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसको ये पता है क्विकलाइन क्या होता है। तो तुम जाओगे मार्केट वाले के पास कि भाई थोड़ा सा दे दो कैल्शियम ऑक्साइड, तो मार के भगा देगा, है क्या मांगने आ गया। तुम बोलोगे भाई दे दे मुझे लाइम, लाइम बोल दो, लाइम। अच्छा, चूना करना, हाँ चूना करना है, घर पे चूना करना, हाँ घर पे चूना करना है, लाइम चाहिए, लाइम दे देगा। इस लाइम में आप डालेंगे पानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अच्छा, इस लाइम में क्विक लाइम, यानी बहुत क्विकली इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं और उसको फर्दर यूज कर सकते हैं बेसिकली। वो सब बातें आगे, ये एप्लीकेशन है बेसिकली, जो मैंने बोला अभी, ये सब एप्लीकेशन है जो चैप्टर के एंड में आएगा, अभी बस बताने के लिए कि कहां कहां यूज हो सकता है। और ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी आप एक चीज की हैबिट डाल लो, क्या, कि आपको सारे कंपाउंड्स का नाम लिखना आना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को, 80% बच्चों को मैंने देखा है, उनकी केमिस्ट्री वीक इसलिए होती है, उनको नाम नहीं पता होते, वो रट्टा मारते CO2 होगा, है क्या CO2, फुल फॉर्म नहीं पता, नाम नहीं पता, इसलिए अच्छे क्वेश्चन वो नहीं कर पाते हैं। नाम भूलना नहीं है, जो जो मैं लिखवाता रहूंगा साथ साथ आपको याद करते रहना है। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज क्विक लाइन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। तो ये क्या हो गया सर, दिस इज रिएक्टेंट। सो व्हाट इज रिएक्टेंट हियर, सर रिएक्टेंट हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड बना है और CO2 गैस भी बनी है, तो जो बना है वो जो है प्रोडक्ट। इसमें
ये दोनों रिएक्टेंट हैं सर, और सर ये दोनों बनने वाले स्पीशीज हैं जिसे आप कह सकते हैं प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट। मुझे बस इतना बताइए कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि किसे हम कहेंगे रिएक्टेंट और किसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब बस इतना बताइए मुझे, आगे की बात मत देखिएगा, बस इतना बताइएगा कि आप पहचान लोगे किसी भी रिएक्शन में कि रिएक्टेंट कौन सा है और बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। बस इतनी सी बात मुझे आप हाँ करके बता दीजिए ताकि मुझे शांति मिल जाए कि आपको आ गया है। डेफिनेशन लिखवा दीजिए। वही लिखवा रहा हूं भैया, मुझे पता है बिना डेफिनेशन तो जाएगा नहीं यहां से। तो जो हैबिट होगी लिखने की, डेफिनेशन वो भी रट्टा मारने की। पहले मैं समझाता हूं कि ये कंसेप्ट है, फिर लिखवाऊंगा, ताकि जब तू लिखेगा ना तो तुझे पता हो कि तू लिख क्या रहा है। भगवान तू क्या करता है, लिखता रहता है कुछ भी। अब तू लिखेगा, तुझे पता है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, तो तू वही लिखेगा जो तू जानता है। उससे क्या फायदा है, तुझे वो याद भी हो जाएगा। चलिए, ह्यूमन बेटा NaOH मिलता है सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन ये रिएक्शन पानी के अंदर करवाई जाती है, इसका सोल्यूशन बनाया जाता है। वो आगे बताऊंगा मैं, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। वैसे आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा 9th के अंदर, हम पढ़ाते भी हैं। समझ बेटा, हम लेते पानी, पानी में डालते हैं HCl और डालते NaOH, तो वो फिर आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये रिएक्शन सोल्यूशन के अंदर की जाती है बेसिकली। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया, थोड़ा बहुत तो आ रहा है सर मुझे। अच्छा तो लिख डेफिनेशन किसकी, रिएक्टेंट की। अब तो लिखवाने की जरूरत नहीं सर, नहीं लिख ले भाई, वरना कल को कह देगा लिखवा ही नहीं, कल को कह देगा लिखवा ही नहीं, वरना फुल मार्क्स आ जाते। बताओ क्या लिखूं, जो तुम बोलेगा लिख दूंगा मैं, जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा मैं। तुम्हारे शब्द होने चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ बेटा अंशिका, मैंने बताया NaOH रहेगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन NaOH को पानी में मिला देते हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। तो NaOH के सामने अपन लिखेंगे ये वाली चीज, NaOH एक्वस। AQ माने क्या होता है, एक्वस माने पानी में मिलाया गया चीज। आगे आएगा, ये सॉल्यूशन बन चुका है इसका ये, इसलिए मैंने अभी डाला नहीं उसके अंदर। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, रिप्रेजेंटेशन जो बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा सारी बातों को, डोंट वरी। व्हाट इज रिएक्टेंट, यस अमन कह रहे हैं जो पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत सही बात है। यस बिल्कुल, बिल्कुल बेटा। स्पीशीज या केमिकल स्पीशीज विच टेक पार्ट। खुद ही लिखो बेटा अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी भाषा का मतलब ये नहीं कि तुम भोजपुरी में लिख दोगे वहां पे, मतलब अपनी थॉट्स में, अपनी लैंग्वेज में, ये कह रहा था चाहता हूं मैं, ठीक है बेटा। कहीं आपने कहा था अपनी भाषा में लिख दो, तुम पंजाबी लिख के आगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपको ना एग्जाम में। केमिकल स्पीशीज विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, या फिर और सिंपल करें, केमिकल स्पीशीज विच टेक पार्ट इन अ प्रोसेस to give new compounds and new chemical species. अच्छा, which can take part, NaCl पानी में, दोनों में क्या है, NaCl और पानी के रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्ट, द स्पीशीज फॉर्म्ड, द स्पीशीज फॉर्म्ड in a chemical process, in a chemical reaction. अच्छा, खत्म। Second, represented on the left side, on the left side of arrow, represented on the right side of an arrow। बताइए,
समझ लिया तो लिखने में मजा आ रहा है, और लिखना जरूरी है तब याद हो पाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक एग्जांपल दे दीजिएगा, ये एग्जांपल दे दीजिएगा आप। क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, देखो, पर ये पहली क्लास थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, अगर कमेंट कर पा रहे हो तो। क्या आपको आज की क्लास में थोड़ा बहुत समझ में आया कि अपन कैसे चलने वाले हैं, हमारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि अपन केमिस्ट्री कैसे पढ़ने वाले हैं? बोलिए, कोई भी एक रिएक्शन देके बता दीजिएगा कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है बेसिकली। डन, यस और नो? आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो चुका। आप कमेंट शायद आपकी मुझे नहीं दिखाई देगी, बट आई सपोज कि आपको थोड़ा सा आज चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने थोड़ा बहुत आज चीज़ों को समझा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप, हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास है सैटरडे को, उससे पहला इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके आएगा बेटा जी। जो लिखवाया है, जो बताया है, एक बार रिवाइज करके ज़रूर आइएगा। हम उस दिन आगे बढ़ेंगे और हम बैलेंसिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी अगली क्लास, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिससे एक सवाल हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें आप करके आएगा बेटा। और जो मैंने कहा है आपको कि आप थोड़ा सा बेसिक बातों पे ज़्यादा फोकस करें, वो कीजिएगा। हम नेक्स्ट टाइम पे ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। ठीक है बेटा जी।